हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिक मेडी शो। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। खबर जो दोस्तों है वो आई है दैनिक जागरण के हवाले से और उसमें यह बताया गया है कि जो बीसीसीआई है उसने बुधवार को अपनी एपेक्स काउंसिल मीटिंग रखी और उस मीटिंग में चौंकाने वाली बात यह थी कि उस मीटिंग को जो हेड कर रहे थे वो थे बीसीसीआई के करंट वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला। तो इससे दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो गई, जो बीसीसीआई के करंट प्रेसिडेंट थे रोजर बिन्नी साहब, वो अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है कि जो रोजर बिन्नी साहब है उन्होंने इस साल 70 वर्ष की जो अपनी आयु है वो कंप्लीट कर ली है। और जो बीसीसीआई के नियम कहते हैं कि भाई बीसीसीआई के जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो 70 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं होने चाहिए। तो यही रीजन है कि रोजर बिन्नी अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं है। और जो मीटिंग थी उसको हेड किया दोस्तों राजीव शुक्ला जी ने, जो कि अभी तो फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, मगर अब वो बीसीसीआई के एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और वो तब तक ये काम करेंगे जब तक जो अगला इलेक्शन है वो हो नहीं जाता बीसीसीआई में और जो नया प्रेसिडेंट है उनका चुनाव नहीं हो जाता। ये जो मीटिंग है दोस्तों इसमें कई मुद्दों पर बात की गई। सबसे पहला मुद्दा ये था दोस्तों ड्रीम 11 को लेकर कि जो स्पॉन्सरशिप है, जो बीसीसीआई के करंट स्पॉन्सर था ड्रीम 11, अब उससे करार जो है बीच में कट गया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेटिंग वाला एक्ट पास किया है, उसके चलते ऑनलाइन गेमिंग स्पोर्ट्स रूल्स एंड रेगुलेटिंग एक्ट, उसके चलते ड्रीम 11 के साथ करार खत्म हो गया है। तो ये बताया गया सोर्स के थ्रू दोस्तों कि बीसीसीआई कोई हड़बड़ाहट में नहीं है कि एशिया कप में कोई स्पॉन्सर ले आए लिमिटेड टाइम के लिए। बीसीसीआई ने बोला कि हम पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे और हमारा जो एम है वो ये है कि लॉन्ग टर्म स्पॉन्सर ढूंढे अपनी टीम के लिए, जो कि 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया को स्पॉन्सरशिप दे। यानी कि जो एशिया कप है वो आप यही मान के चलो कि टीम इंडिया जो है बिना स्पॉन्सर के खेलती हुई दिखाई देगी। इसमें दोस्तों ये भी तय किया गया जो बीसीसीआई के इलेक्शंस होंगे वो एज यूजुअल होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो स्पोर्ट्स लॉ पास किया है, स्पोर्ट्स गवर्नमेंट लॉ, जिसको मतलब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस लॉ अगर मैं ऑफिशियली बोलूं कहा गया, तो वो पारित किया। उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि शायद बीसीसीआई वेट करे, अपने जो इलेक्शंस है वो ना करवाएं और जो उनकी एनुअल एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह होती है और जो इलेक्शंस होते हैं वो सब नहीं होंगे जब तक ये लॉ नहीं आ जाता, क्योंकि इस लॉ में काफी सारी चीजें दी गई हैं, काफी सारे क्लॉज दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों बीसीसीआई को भी चलना होगा और बीसीसीआई भी इस नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस लॉ के अंतर्गत आ रहा है। बट बीसीसीआई की तरफ से अभी ये कहा गया कि ये लॉ जो है अभी लागू नहीं हुआ है, इसमें अभी भी 4 से 5 महीने और लगेंगे इसको फॉर्मली लागू होने में। तो जिसके चलते जो बीसीसीआई है वो अपना जो कार्य है वो नहीं रोक सकता। इसीलिए जब तक ये लॉ लागू नहीं होता तब तक हम उसी पैटर्न पे चलेंगे, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन के तहत चलेंगे जो लोढ़ा कमेटी के तहत तय किए गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन भी होगा, साथ ही साथ स्टेट जो है स्टेट बोर्ड्स उनमें जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो भी उसी तरीके से होंगे जो अब तक होते हुए आए हैं। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों कि जो राजीव शुक्ला जी हैं वो इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। टीम इंडिया जो है मोस्ट लाइकली एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के जाने वाला है और बीसीसीआई जो है वो एम ये कर रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म स्पॉन्सर खोजे, कोई हड़बड़ाहट ना करे कि भाई एशिया कप में टीम इंडिया बिना स्पॉन्सरशिप के जाएगी। तो वो जाएगी तो जाने दो, बीसीसीआई का यही बोलना है कि भाई हमें लॉन्ग टर्म स्पॉन्सर चाहिए और एक ऐसा स्पॉन्सर चाहिए जो कि 2027 तक टीम इंडिया को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे। उसके लिए बीसीसीआई जल्द ही टेंडर निकालेगा, पूरा जो लीगल प्रोसेस है वो उसी हिसाब से होगा जैसा कि होता हुआ आया है, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी सी अपडेट। अगर आप सभी को अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।